जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी अस्थि की मस्ती में मस्त होंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में मैं आपसे बात करने आया हूं। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, मैं वो ऑलरेडी 2 सेमिनार्स में प्रस्तुत कर चुका हूं और सेमिनार्स में प्रस्तुत करने से पहले मैं खुद उसका चिंतन कर चुका हूं। मैं बात कर रहा हूं आज की परिस्थिति की। आज जो महामारी की स्थिति हो रही है, कोविड की स्थिति हमारे चारों तरफ हो रही है, उस स्थिति ने कहीं ना कहीं मुझे भी डरा दिया था। चूंकि हमारे पास माँ जनवाणी होती है, उस माँ जनवाणी का सहारा लेकर के मैंने अपने आप को सम्यक रूप से समझाया और कथनचित और कदाचित मैं आज उस संदर्भ में निर्भय हूँ। इसी बात को जो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है, बस वही बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ। हालांकि मैं नहीं कहता, लेकिन जब मैं अपने यूनिवर्सिटी के सेमिनार्स में अपनी बात रख रहा था, तब हमारे जो प्रोफेसर अनेकांत जी हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। बस उन्हीं के कहने पर मैं ये वीडियो बना करके आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूं। आज के संदर्भ में अगर मैं सबसे पहले अपनी बात रखूं तो एक शब्द से, एक सेंटेंस से ये कहना चाहूँगा कि सावधान सदा रहें और भयभीत कभी ना रहें। हमें सावधानी रखनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें डरना नहीं है, ये भी हमारे को समझना होगा। कई बार हम सावधानी रख रख करके डरने लग जाते हैं, या बिल्कुल ही निर्भय होकर के, निडर होकर के हम सावधानी रखना भी छोड़ देते हैं। दोनों ही चीज़ें गलत हैं। सरकार की, गवर्नमेंट्स की, डॉक्टर्स की, हमारे चिकित्सकों की जो भी बातें हैं, उनको सुन करके, समझ करके हमारे को सारी सावधानी रखना है। उन सावधानी को रखते हुए भी, उनको सावधानी के रखने के काल में भी हमारे को पूर्ण निर्भय रहना है। वो हम कैसे रह सकते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप धीरे समझेंगे। सबसे पहले आज की जो खबरें हमारे तरफ आ रही हैं और चारों तरफ जो खबरें हमारे को सुनने को मिलती हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारा आंतरिक चित्त जो है वो विचलित हो जाता है, हम डर जाते हैं। उसका सॉल्यूशन जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि हमें अपने आप को ये समझाना होगा कि अभी वर्तमान की परिस्थिति से डरने से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। जरा सोचिए, 2 सिनेरियो हो सकते हैं कि या तो हमें कोविड हो गया है और या तो हमें नहीं हो गया है। इन दोनों ही केसेस में डरना बेकार है। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोविड नहीं हुआ है तो डरने से क्या फायदा? नहीं साहब, डर लगता है कि हमारे को हो ना जाए। अरे हो ना जाए, इसके डर से हम निरंतर दुखी होते रहेंगे। और अगर हमारे को हो गया हो तो डर किस बात का, जब हमारे को हो ही गया तो अब कोई डर नहीं रह गया। देखिए, विचार करने वाली बात यह है कि अगर हम डरते रहेंगे तो दोनों में ही सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। अगर हम डरते रहेंगे तो क्या हमें नहीं होगा? ऐसे कोई जरूरी नहीं है। और अगर मान लीजिए कि हमारे को हो गया और तब हम डरेंगे तो क्या वो सही हो जाएगा? वो भी बात नहीं है। तो इसका मतलब डर तो दोनों ही केसेस में कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो डर से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपने देखा होगा, कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य, कोई भी हकीम कभी किसी भी पेशेंट से, कभी किसी भी रोगी से ये नहीं बोलते कि आपको रोग हो गया है तो आप बहुत डरिए, भयभीत रहिए, नेगेटिव थिंकिंग रहिए। कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोलता। इसका मतलब नेगेटिव थिंकिंग रखना, नेगेटिव अप्रोच रखना किसी के बारे में भी कभी भी किसी भी चीज का सलूशन नहीं होता। ठीक है, तो हमने एक चीज तो देख ली कि अगर हम डरते हैं तो हमारे को कोई लाभ होने वाला नहीं है, चाहे हमारे को कोविड हो गया हो या हमारे को नहीं हुआ हो। ठीक है, लाभ होने वाला नहीं है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन जानते हैं क्या आप कि अगर हम कोविड से डरेंगे तो हमारे को नुकसान बहुत होने वाला है। क्या नुकसान होने वाला है? अगर मैं टेम्परेरी बात करूं, प्रेजेंट की बात करूं, तो हम डरेंगे तो डर करके हम ऐसे अपने बॉडी में केमिकल्स बना लेंगे जिसके कारण से हमारा दिमाग उसी ओर काम करने लग जाएगा, हमारी बॉडी उसी ओर काम करने लग जाएगी। सच बताता हूं, जितने लोग कोविड से नहीं मरते उससे ज्यादा लोग कोविड के डर से मरते हैं। कितना बड़ा नुकसान है ये। दूसरा नुकसान जो हम इसे करके ये करते हैं, जरा विचार कीजिए, डर अपने आप में कौन सा भाव है? डर अपने आप में दुख है, डर अपने आप में पाप है, डर अपने आप में एक अप्रशस्त भाव है। तो सुनिए, जब आप डरते हैं तब आप पाप भाव कर रहे होते हैं। पाप भाव से पाप का ही बंध होता है और पाप के बंद होने से पाप का ही उदय आता है।
आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो? आप वर्तमान में डर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हो कि भविष्य में भी आपको पाप का उदय आएगा और आप दुखी होगे। बोलो, इसका मतलब हम खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं और खुद ही उसमें गिर रहे हैं। इसीलिए इन पाप भावों को छोड़ करके, इन डर के भावों को छोड़ करके, इस अशुभ चिंतन को छोड़ करके हमें हमारे चित्त को तत्व अभ्यास में, प्रशस्त भाव में लगाना चाहिए। डर लगता है इस सिनेरियो में हमारे को मरण का। अरे जरा विचार करो, क्या जरूरी है कि जो भी व्यक्ति को कोविड होता है या कोई भी ऐसी बीमारी होती है वे मरण को ही प्राप्त होते हैं? कितनी कितनी पॉजिटिव न्यूज़ हैं। डॉक्टर्स बता देते हैं कि नहीं, अब आपके कुछ भी नहीं हो सकता, अब आप घर जाइए। वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, घर जाकर के अपना इलाज करता है और वो स्वस्थ हो जाता है। कोविड में ही कितने लोग स्वस्थ हो रहे हैं। जितना मरने का रेशियो नहीं है, उससे अधिक रेशियो इससे स्वस्थ होने का है। जरूरी नहीं है कि आपको नौबत ही आए कि आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़े, आपके ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए। जरूरी नहीं है, ये हर किसी को नहीं होता। तो अपने दिमाग में ये सारी इमेजेस जो हमने बना रखी हैं उसको निकालें, क्योंकि पॉजिटिवली देखें तो कितने ही लोग ऐसे हैं जो आज इस बीमारी से स्वस्थ होकर के घर आ रहे हैं और वो अपना नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, डर इसलिए भी नहीं चाहिए क्योंकि अधिक से अधिक क्या हो जाएगा, आप सोचो इस बारे में। अगर हमारे को कोविड हो जाता है या ऐसी ही कोई बीमारी हो जाती है तो बताओ अधिक से अधिक क्या हो जाएगा? अधिक से अधिक ये हो सकता है कि हमारे को मरण प्राप्त हो जाए, ये लास्ट है। ठीक है, तो क्या हो गया? मरण हो जाएगा तो क्या हो गया? अरे आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, तो क्या हो गया? देखो भाई, एक बात सुनिश्चित है कि सदा काल के लिए तो यहाँ कोई नहीं आया ना। हमेशा रहने के लिए तो ना मैं यहाँ आया हूँ, ना आप यहाँ आया, ना कोई यहाँ आया है। एक ना एक दिन, कभी ना कभी तो हमारे को जाना ही है ना। जब हमारी आयु पूर्ण होगी तब हमारे को यहाँ से निकलना ही होगा। अगर हमारी आयु अभी पूर्ण हो गई है तो हमारे को अभी ही जाना होगा। एक्चुअल में देखा जाए, जैसे मैं खुद देखता भी हूँ, कई बार सारी सुख सुविधाएं मिलने के बावजूद भी, अभी उस चीज को हटा दीजिए कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रही या ऐसे कुछ सिचुएशंस हो रही हैं, उसको छोड़ दीजिए। बात उसकी की जा रही है कि सारी चीजों को मिलने के बावजूद भी क्या व्यक्ति जीवित रह लेगा क्या? दौलत राम जी ने एक बहुत ही सुंदर पंक्ति कही है, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। डॉक्टर है, बेड है, वेंटिलेटर पे हो आप, ऑक्सीजन मिल रही है, इंजेक्शन मिल रहा है, दवाइयां मिल रही हैं, घर परिवार की पूरी अनुकूलताएं हैं, कोई कमी नहीं है, तो भी क्या आप नहीं मरेंगे? ऐसी कोई गारंटी है? क्योंकि अगर आपकी आयु पूर्ण हो जाएगी तो आपको कोई भी बचाने में समर्थ नहीं है। इसीलिए निर्भर हो जाओ। क्यों निर्भर हो जाओ? क्योंकि अगर आयु पूर्ण हो गई होगी तो हम यहीं देह त्याग करके चले जाएंगे, और अगर आयु पूर्ण नहीं हुई होगी तो फिर तो कोई लाख कोशिश करे तो भी नहीं मार सकता, तो भी हमारा मरण नहीं होगा। तो अधिक से अधिक मरण ही तो हो सकता है ना। मान लीजिए कि आज आप कोविड से बच भी गए, तो क्या आप कभी नहीं मरेंगे? कभी ना कभी तो आपको इसका सामना करना ही होगा ना। इसीलिए जब मरण का सामना करने को हम आ ही जाएं, उपस्थिति हो जाएं, तो उससे पहले हमें पूरी तैयारी कर लेना चाहिए। आज जब मैं किसी को मरता हुआ देखता हूं, जब यह खबर प्राप्त होती है कि वो मरण को प्राप्त हो गया, वो मरण को प्राप्त हो गया, तो सच सच बताऊं, मरण का मुझे उतना दुख नहीं होता, या मरण के बारे में सुन करके उतना दुख नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि मैं कितना निर्दयी हूं, ऐसा नहीं है। आप पूरा सेंटेंस सुनिएगा। मर करके उसकी मरने की खबर सुन करके मुझे इतना दुख नहीं होता जितना अधिक दुख किसी भी जीव के, मनुष्य भव के बर्बाद हो जाने का हो जाता है। भाई, मरने का दुख तुम्हें है, मरने का डर तुम्हें है, तुम्हें ऐसा डर सता रहा है कि मैं मर ना जाऊं, क्योंकि मेरा जीवन ना चला जाए। लेकिन कभी एक बार भी ऐसा विचार किया कि मेरा मनुष्य भव बर्बाद ना हो जाए? जिसके लिए मुझे ये भव प्राप्त हुआ था, जिसके लिए मैंने ये मानुष पर्याय प्राप्त की थी, जिसके लिए मुझे इतने समागम प्राप्त हुए थे, ये समागम का क्या मैं लाभ ले पाया? देखिए, एक वायरस आया और हमारा पूरा ध्यान कोविड की तरफ चला गया और मर ना जाए इसकी तरफ चला गया। लेकिन क्या कभी हमारा ध्यान इस ओर गया कि हमारा मनुष्य भव बर्बाद न चला जाए? सम्यक दर्शन के अभाव में, रत्नत्रय के अभाव में, धर्म के अभाव में हमारा ये मानुष्य भव बर्बाद चला जाने वाला है। चिंता मरण की नहीं कीजिए,
चिंता अपने मनुष्य भव के बर्बाद होने की कीजिए, क्योंकि मरण तो एक ना एक दिन हमारा होना ही है। ठीक है, ये बात है। देखिए, दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, दो चीज़ें हैं और बहुत इजीली आप इसको समझ जाएंगे। दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, कौन कौन सी दो अलग अलग चीज़ें हैं? पहला तो है बीमार होना और दूसरा है मरना। जैन शास्त्रों के अनुसार 8 प्रकार के कर्म होते हैं। उन 8 प्रकार के कर्मों में से एक होता है वेदनीय कर्म और एक होता है आयु कर्म। वेदनीय कर्म के 2 भेद होते हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय, और आयु कर्म के 4 भेद होते हैं, मनुष्यायु, तिर्यंचायु, नरकायु और देवायु। ठीक है, अब भेद विज्ञान करने वाली बात क्या है यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि किसी भी जीव को जब वो बीमारी होती है तो वो असाता वेदनी के उदय से होती है। ठीक है, अगर हमारे को कोविड होता है या ऐसी ही कोई बीमारी होती है तो वो किसके उदय से होती है? तो वो होती है असाता वेदनी के उदय से। ठीक है, जरूरी नहीं है कि असाता वेदनी का उदय हो तो हम मर ही जाएं, क्योंकि असाता वेदनीय दुख में निमित्त तो बन सकता है, लेकिन असाता वेदनीय डायरेक्ट मरण का कारण नहीं है। तो मरण का कारण क्या है? मरण का कारण होता है आयु नाम कर्म का पूर्ण होना। जैसे हमारे को अभी मनुष्य आयु है ना, तो अगर हमारी मनुष्य आयु पूर्ण हो जाएगी तो हमारे को मरण हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सा प्रिंसिपल है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, बताओ आपकी साता और असाता वेदनी पे कुछ चलती है क्या? आयु कर्म पे, नाम कर्म पे इत्यादि जो कर्म के हैं, इन पे कोई काम चलता है? बस चलता है, ये आपके अधीन है। अरे, जब विचार करने वाली बात यह है कि इन कर्मों का परिणमन जब हमारे अनुसार नहीं होता, इन कर्मों का परिणमन जब हमारे अधीन नहीं है, तो इनके बारे में विचार कर करके कि हमारा उदय ना आ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये विचार करने से क्या लाभ है जब उदय में हमारी चलने ही वाली नहीं है? उदय कैसा होगा वो उसके अनुसार होगा, लेकिन उदय को डील कैसे करना है ये हमारे हाथ में है। उस आए हुए कर्म के उदय को अगर हम समता पूर्वक सहजता से फेस करते हैं, तत्व ज्ञान के बल पर, शास्त्र अभ्यास के बल पर हम उसको फेस करते हैं, तो निश्चित मानिए कि वो उदय जो है वो धीरे धीरे मंद होकर के समाप्त हो जाने वाला है। तो जब हम अपनी आयु कर्म पर, असाता वेदनी कर्म पर हमारी कुछ चलती ही नहीं है, हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, तो व्यर्थ में ही अशुभ परिणामों को करके हम क्यों दुख मोल ले लें? वर्तमान में असाता वेदनी का उदय है, इसके कारण हम दुखी हो रहे हैं, दुखी होकर के ऐसा पाप बांधते हैं जिससे पुनः दुखी होंगे। तो इसीलिए ये जो श्रृंखला है दुखी होने की, उस श्रृंखला पर रोक लगाइए, उसको रोकिए। ठीक है, डर के विकल्प आएंगे, क्योंकि चारित्र मोहिनी का उदय है ना, भय कषाय है ना, तो डर के विकल्प आएंगे, लेकिन उन डर के विकल्पों को हमें माँ जिनवाणी के आश्रय में लेकर के तत्व अभ्यास के बल पर पे उसका सामना करना है। विचार करना है कि हम किसके पुत्र हैं। हम वीर प्रभु की संतान हैं, हम माँ जिनवाणी की संतान हैं, जिनके पिताजी इतने वीर हों, है ना, जो बचपन में ही इतने वीर थे, बाद में भी इतने वीर रहे, जिनके पिताजी इतने वीर हों, जिनके पास माँ जिनवाणी हो, उनका बेटा इतना डरना चाहिए, भयभीत होना चाहिए? अगर ऐसे माँ बाप के होते हुए भी हम डरते हैं तो सच में हमारे ऊपर ये शर्म की बात है। इसीलिए हमारे को डरना नहीं चाहिए, माँ के पास जाकर के, जिनवाणी के पास जाकर के इसका सच्चा समाधान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, इस कोविड के पीरियड में हमारे को एक डर और लगता है कि भैया आप समझते नहीं हो, जब हमारे को कोविड हो जाता है तो फिर हमें को क्वारंटीन कर दिया जाता है, हम अकेले चले जाते हैं और फिर अकेले पड़ जाएंगे। अकेले हो जाने का हमारे को बहुत डर लग रहा है। लोगों को यहाँ सबसे ज़्यादा बुरा यही लगता है कि अकेले हैं, कोई घर परिवार के लोग नहीं हैं। एक बात बताऊँ आपको, हम अकेले हो नहीं गए, हम अनादिकाल से अकेले ही हैं। हम भ्रम से अपने आप को सभी साथी के ऐसा मानते हैं कि हम सबके साथ हैं, हमारे साथ सब लोग हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि एक्चुअल में हम एक ही हैं। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। हम अकेले हो नहीं जाएंगे, हम अकेले हो नहीं जाते, हम अनादिकाल से, सदा काल से अकेले ही हैं। मैं अकेले ही अपने पाप पुण्य का भोगता हूं, मैं अकेले ही अपने कर्म के उदय को भोग रहा हूं, मैं अकेले ही अपने कर्म के बंध को कर रहा हूं, मैं अकेला हो नहीं जाऊंगा।
मैं अकेला पड़ गया, मैं अकेला पड़ गया। नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला हो नहीं जाऊंगा, मैं अकेला ही हूँ। ऐसी एकत्व भावना को विचार करके खुश रहो। समय सार में कुंद कुंद आचार्य कहते हैं, अहम एको खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। वहां तो वो प्रसन्न चित्त से इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। तो हम इस बात को रो रो करके क्यों स्वीकार करते हैं? इसीलिए हमारे को प्रसन्न चित्त से ये स्वीकार करना चाहिए कि यह जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरण को प्राप्त होता है, अकेला ही अपने सुख दुख को भोगता है। इसका मतलब ये जीव वास्तव में अकेला ही है, अकेला हो नहीं जाता। ठीक है, इस अवसर को हम बहुत अच्छी चीज़ों में भी लगा सकते हैं। अभी लॉकडाउन हो जाता है तो कई लोग ये सोचते हैं कि भाई साहब क्या करें, बहुत बोरियत होती है, बहुत बोरियत होती है। जो काम काज से बाहर जाते थे उनको विशेष ऐसा अनुभव होता है कि क्या करें क्या करें क्या करें, बाहर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ऐसे समय बिता रहे हैं। लोगों को समझ ही नहीं आता कि वे क्या करें। सुनिए, इस आपदा को आप अवसर में भी बदल सकते हैं। कैसे अवसर में बदल सकते हैं? अरे कितनी ही सारी ऐसी चीजें थी जो हमेशा आप सोचते रहते थे कि मैं ये कब करूंगा, मैं ये तब करूंगा जब मुझे समय मिलेगा। जब आपसे बोला जाता है कि आप ये करिए ना, तब आप कहते थे कि नहीं नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी टाइम नहीं है। तो आप करो, आपको मिल तो गया टाइम। ऐसी कौन सी चीज है सबसे प्रबल जिसे हम हमेशा पेंडिंग पे डालते रहते थे? वो है हमारा धर्म करना, वो है हमारा सम्यक दर्शन की ओर कदम बढ़ाना। और उस धर्म को ही हम हमेशा पेंडिंग पर डाल करके रखते थे और ये कहते रहते थे, हाँ भैया करेंगे करेंगे, बात तो सच्ची है, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। हाँ हाँ, जिनवाणी पढ़नी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। तो मिल तो गया समय, अब तो आपके पास समय ही समय है। तो इसीलिए इस समय में आप खूब धर्म करो, वो धर्म करो जो आप अभी तक हमेशा टालते आते थे। आप कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। आप ध्यान कर सकते हैं, आप साधना कर सकते हैं, आप शास्त्र पढ़ सकते हैं, आप स्वाध्याय कर सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, कोई अपनी रुचि का कार्य कर सकते हैं, कोई भी ऐसा शौक जो आप करना चाहते थे और समय ना मिलने के कारण नहीं कर पाते थे, आप वो कर सकते हैं। बहुत सारी नई चीजें सीख सकते हैं। हमें करणान योग नहीं आता था तो हम करणान योग पढ़ सकते हैं, द्रव्यान योग समझ सकते हैं, बहुत नए नए शास्त्र, किताबें, जिनवाणी, बहुत कुछ किया जा सकता है। अब आपके पास समय ही समय है। इस समय को आप अच्छे से इस ओर पॉजिटिव रूप से विचार करके और उस ओर अपने चित्त को लगा करके कर सकते हैं। दूसरी बात हमें यह भी समझना होगा कि जो भी चीज हमारे दिमाग में नेगेटिविटी ला रही हो, उस चीज से दूर हो जाइए। व्यर्थ की ऐसी न्यूज को दूर रखिए जो आपको भयवान बनाती हो, विचलित करती हो, आपके चित्त में नाना प्रकार के विकल्पों को उत्पन्न करती हो। कुछ दिनों के लिए आप उनसे विराम को प्राप्त हो जाइए। न्यूज देखना बंद कर दीजिए। मोबाइल के नोटिफिकेशंस जो हैं आप उनको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दीजिए। कोई भी चीज जो हमारा ध्यान नेगेटिविटी की ओर ले जा रहा हो, जो हमें नेगेटिव बना रहा हो, उससे अभी थोड़ी देर के लिए दूर हो जाइए। विचार कीजिए, भले ही आज बहुत कुछ नेगेटिविटी हमारे आसपास हो रही हो, लेकिन कितनी सारी पॉजिटिव चीजें भी तो हैं जिनकी ओर हम ध्यान दे सकते हैं। हम हमेशा बुरी चीज को ही क्यों देख रहे हैं? कितने सारे चीज हैं। बाना की थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन एक बात ये भी तो सत्य है कि कितने लोग आगे आ करके अपनी मदद कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। कितना आसपास पॉजिटिव हो रहा है। आप जरा विचार करो, लोग बहुत सारे धर्म की ओर सन्मुख हो रहे हैं। अरे छोड़ो, आपको आनंद लेना हो तो आज आपके गमले में एक फूल खिला है नया नया, आप उसे देखिए, वो एक पॉजिटिव चीज है। अपने आसपास देखिए कि कितना सब कुछ अच्छा भी हो रहा है, कितने लोग स्वस्थ होकर भी आ रहे हैं, कितने लोग धर्म में लग रहे हैं, कितने लोग नई नई चीजें सीख रहे हैं। तो बहुत कुछ पॉजिटिव भी हमारे आसपास हो रहा है। अगर हम उसकी ओर लक्ष्य रखेंगे, है ना, उसकी ओर लक्ष्य रखेंगे कि लोग कितनी मदद कर रहे हैं, कितनी हेल्प कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी। नेगेटिव चीज़ों से अभी हमारे को कुछ देर के लिए दूर ही रखना चाहिए। तो इस प्रकार से संक्षेप में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि डरना तो हमारे लिए बेकार है। हम हमारी अप्रोच को बदल करके, नेगेटिव अप्रोच को चेंज करके पॉजिटिव में बदल करके, हम अभी इसी काल में, वर्तमान समय में सुख और शांति पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकते हैं और अपने धर्म ध्यान में अधिक से अधिक समय और चित्त को लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से
हमें यही समझना चाहिए कि हम उससे डरे नहीं, सारी सावधानी रखें, तत्वों का चिंतन करें, वस्तु स्वरूप के सहारे हम इन सभी चीज़ों को पार कर लेंगे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें, ऐसे वस्तु स्वरूप का हम विचार करें। अस्तित्व गुण के बारे में विचार करें, समय सार की बंधाधिकार की जो गाथाएं हैं उनके बारे में हम विचार करें। कहने को तो बहुत कुछ है, क्रमबद्ध पर्याय, अकर्ता भाव, वस्तु स्वरूप, तत्व चिंतन, मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये पुद्गल नहीं हूँ, ऐसा भेद विज्ञान कर सकते हैं। अस्तित्व गुण के माध्यम से कभी मेरा मरण नहीं होता, हम ऐसा विचार कर सकते हैं। प्राग अभाव, प्रध्वंसा भाव के सहारे हम अपने चित्त को सम्यक दिशा में ले जा सकते हैं। बहुत कुछ है चिंतन करने के लिए। आप विशेष ज्ञानी जनों के जो प्रवचन होते हैं, स्वाध्याय होता है, हमारे पास जिनवाणी उपलब्ध है, उसको पढ़ करके अपने चिंतन को सम्यक बना सकते हैं। ऐसा सम्यक चिंतन हम सभी का हो, इसी मंगल भावना से मैं अभी की वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र।